हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 के बारे में। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आए मेरे भाई तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और तुम लोग कमेंट में जो लिखना चाहना लिख देना, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। पर क्वेश्चन अगर इससे आता है तो वीडियो पे आकर के कमेंट जरूर अच्छी सी करनी है, ठीक है। इस चैप्टर से आप कोई भी सीरीज लगाएं, पवन सीरीज लगाएं, राजन लगाएं, इसके बाद आप बुक को सॉल्व करें, आपके 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो बात करते हैं। चैप्टर का नाम है आस पड़ोस या पास पड़ोस में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो। पहले नंबर पे मैं जल्दी से बात करूंगा कि परिवर्तन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। पूछा जाए परिवर्तन क्या होता है, बोलोगे किसी वस्तु में मात्रा में, स्थिति में, ताप में, दशा में या उसके रूप में, रंग में, आकार में, अवस्था में, इनके बदलने की प्रक्रिया को ही हम परिवर्तन बोलते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर परिवर्तित होती है, चेंज होती है, तो हम उसी को परिवर्तन बोलते हैं। अगर किसी का रूप, रंग, आकार कुछ भी बदलता है तो हम बोलते हैं कि परिवर्तन है। परिवर्तन को याद रखिएगा, परिवर्तन यहाँ पे दो तरीके से डिवाइडेशन करते हैं। एक तो वह परिवर्तन जो दैनिक जीवन में होते हैं और दूसरे वो जो प्राकृतिक परिवर्तन हम रोज देखते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। दैनिक परिवर्तन में हम मोमबत्ती जलाते हैं, हम देखते हैं कि मेरे सामने मोमबत्ती पूरी जली, धीरे धीरे खत्म हो गई गल गल के। हमने देखा कोयला जलाया, राख बन गया। हमने देखा ये सारी चीज़ें जब जलाते हैं तो चेंज होती है ना दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में देखने वाले परिवर्तन दैनिक परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन जो प्रकृति से, जैसे दिन रात हो रहा है लगातार, मैं सोच रहा हूँ कभी रात में सूरज निकला है, नहीं निकल रहा, तो ये सारे प्राकृतिक परिवर्तन हो गए। बादल बनते हैं, बरसते हैं, ये सारे परिवर्तन जो है प्राकृतिक परिवर्तन है। अब हमसे पूछा जाता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय का मतलब वो जैसे नवीन रूप से फिर से करण किया जा सके, बनाया जा सके। तो बोलोगे वह संपदा जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, मतलब उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। और अनवीकरणीय वो हो जाएगी संपदा जो भविष्य में आपको पता है कि समाप्त हो जाएगी, भविष्य में समाप्त हो जाएगी, जिसका नवीनीकरण दोबारा नहीं किया जा सकता, वो अनवीकरणीय है। और जिसका हम लोग दोबारा से नवीकरणीय यानी दोबारा से हम उसको भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगी हमारे जीवन में भविष्य में, उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय। तो जो संपदा भविष्य में खत्म नहीं होगी उसे क्या बोलोगे, नवीकरणीय। जो संपदा जीवन में या भविष्य में आपके समाप्त हो जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। बात कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं भाई, रिवीजन सेशन के हिसाब से ही क्लास को देखना है, ठीक है। अगला है परिवर्तनों के प्रकार, देखते हैं। दो तरीके के यहाँ पे परिवर्तन पढ़ेंगे, एक तो तीव्र परिवर्तन, दूसरा मंद परिवर्तन। एक साथ दोनों को देख लो। तीव्र गति से जो परिवर्तन होंगे वो तीव्र परिवर्तन, धीमी गति से जो परिवर्तन होंगे वो मंद परिवर्तन। बेटा नाखून का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है, बोलोगे भैया मंद। हमने कहा दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, बोलोगे भैया मंद। हमने कहा गुब्बारे का फूटना कौन सा है, बोलोगे भैया तीव्र। हमने कहा जरा बता दो गैस में आग लग जाती है तो कौन सा परिवर्तन होता है, बोलोगे तीव्र। तो जो परिवर्तन तीव्र गति से होंगे वो तीव्र परिवर्तन, जो धीमी गति से होते हैं उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। बाकी आपके 4 एग्जाम्पल है, जो चाहो वो याद कर लो। फिर से हम लोग आगे बात करेंगे दो तरीके के परिवर्तन, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन है। अनुकूल वह परिवर्तन है जो हमारे हित में होते हैं, प्रतिकूल हमें वो लगता है जो हमारे हित में नहीं है, ठीक है ना। तो जो परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी और हितकारी होते हैं वह परिवर्तन जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हों या तो हितकारी हों। जैसे पौधों में फल फूल निकलेंगे, फूल तोड़ेंगे, फल तोड़ेंगे, कभी भगवान पे चढ़ाएंगे, कभी माला बनाएंगे, कभी फल हैं तो खाएंगे वगैरह ना। भोजन बनेगा, भोजन में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या रखा था क्या बन गया, क्या खाया हमने, ठीक है। तो वो जो परिवर्तन है ये सारे के हमारे कौन से हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी को भैया हम उल्टे तरीके से बता दें, वह परिवर्तन जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं और हमारे लिए अहितकारी हैं, वो सारे के सारे कौन से परिवर्तन हो जाएंगे, बोलोगे वो सारे के सारे परिवर्तन प्रतिकूल हो जाएंगे। जैसे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, ये सारे कौन से हैं, प्रतिकूल परिवर्तन है ना। इनसे हमें कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। आप बोलोगे भैया अगले नंबर पे कौन से परिवर्तन पढ़ेंगे, बोलोगे भैया अगले नंबर पे हम परिवर्तन पढ़ने वाले हैं नियमित और अनियमित परिवर्तन। भैया नियमित परिवर्तन वो होते हैं जो एक समय पर लगातार होते चले जाते हैं। अनियमित परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो का समय कोई निश्चित नहीं, कभी भी हो सकता है, कभी भी वो चीज़ें घट सकती हैं। आप समझ पा रहे होगे। नियमित परिवर्तन का मतलब वो निश्चित समय पर लगातार जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम नियमित परिवर्तन कहेंगे। जैसे ऋतु का परिवर्तन होना, बसंत टाइम पे आएगी, वर्षा समय पे होती है, सर्दियों का एक टाइम होता है, गर्मियों का एक टाइम होता है, सारी चीज़ों का एक फिक्स टाइम होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया जब सर्दियाँ पड़नी होती दिसंबर में बिल्कुल खतरनाक वाली जनवरी दिसंबर में आपका गर्मी पड़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। एकदम फिक्स्ड पैटर्न है कि निश्चित समय के बाद ये चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें लगातार निश्चित समय के बाद परिवर्तित होती रहती हैं वो हमारे नियमित परिवर्तन होते हैं। हृदय का धड़कना,
ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने थोड़ी देर करके 2 घंटे नहीं धड़काएंगे, उसके बाद 4 घंटे में थोड़ा जल्दी जल्दी धड़का लेंगे, नहीं चलेगा ना आपका। अनियंत्रित पेशियाँ आपको मैंने पढ़ाई थी, नियंत्रित पेशियाँ, रेखित अरेखित पेशियाँ पढ़ाई है मैंने आपको। उनमें मैंने आपको समझाया था कि हृदय जो होता है वो कैसा होता है, रेखित होता है कि अरेखित होता है। अरेखित वाले में आता ना अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं वो। तो हृदय पेशी में आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो ये किस तरीके का परिवर्तन हो जाएगा, हृदय का धड़कना एक नियमित परिवर्तन है कि वो नियम से अपने हिसाब से धड़केगा और जब बंद होगा तो नियम के हिसाब से बंद भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले नंबर पे देखो, अनियमित भैया कौन से होंगे, जिनका समय निश्चित नहीं होता है। ये कट्टम बना हुआ है, इसका मतलब समय निश्चित नहीं है, कभी भी घटना हो सकती हैं। वो सारे परिवर्तन जो कभी भी हो सकते हैं उनको हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे वही आपका आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी का फटना, याद रखना भैया, ज्वालामुखी जो फटती है भाई वो भी अनियमित परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, अनियमित परिवर्तन होता है। आपसे पूछा जाए अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। भैया अनुत्क्रमणीय वो होते हैं जिनसे एक बार चीज़ें घट गई पर दोबारा पुनः वो चीज़ें नहीं बन सकती हैं, और उत्क्रमणीय वो होती हैं जिनसे एक बार जो चीज़ होगी दोबारा फिर से हम वही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझना, उत्क्रमणीय का मतलब हो गया हमने कहीं पर जल रखा, जल से हमने बना दी बर्फ़। क्या बना दी, जल से बर्फ बना दी। अब भैया बर्फ को फिर से पिघला दो, हमें मिल जाएगा पानी यानी जल। आप बोलोगे अनुत्क्रमणीय में मैंने कहा एक कागज लिया, कागज को जला दिया, जला के इसको हमने काला कलर का वो जो राख बन जाती है ना उसको लिया और उसको भी भैया एकदम मीस दिया दर के। अब उससे दोबारा व्हाइट कागज, भाई तुम रहे, तुम्हारे पूर्वज भी नहीं बना पाएंगे, मेरे भी नहीं बना पाएंगे, हम किसी का नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय वो होते हैं जिनमें परिवर्तन होने के पश्चात दोबारा उसी परिस्थिति में नहीं ला सकते हम कभी। लेकिन उत्क्रमणीय वो होते हैं जिन्हें हम एक बार परिवर्तित करने के बाद पुनः उसी परिस्थिति में वापस ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनकी परिस्थिति परिवर्तन करने पर पुनः वे पूर्व स्थिति में लाए जा सकें, ठीक है। जैसे हमने कहा जल से बर्फ बनती है, बर्फ से पुनः जल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे ये बोल दूं कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बताओ, तो बोलोगे भैया इसका मतलब ये है कि परिवर्तन जो है वो परिस्थिति है, परिस्थिति उसकी वापस नहीं हम कभी ला सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने चेंज कर दी तो फिर चेंज ही हो गई। तो जैसे कि मैंने कहा कि कागज़ का जलना आपको बताया, मैंने कहा जैसे दूध से दही बनना, दही से वापस दूध कभी नहीं आप बना सकते। तो ये हमारे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात एकदम कंफर्म समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से। भैया अगले नंबर पे आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताओ। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें परिवर्तन तो होंगे, यानी उसमें सिर्फ पदार्थ का आकार बदलेगा और भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, लेकिन मेरे भाई उनके गुण जो है वही बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि रासायनिक परिवर्तन में, तो उसमें एक नया पदार्थ तैयार हो जाता है, वो जो उत्पाद जिसे हम बोलते हैं, अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, वो एक नया गुण के साथ में, एक विपरीत गुण के साथ में बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं कि नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ होता है, उसका रूप बदल जाता है। भौतिक या आप बोलोगे भैया, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी आप समझ जाओगे। मैंने कहा जैसे जल था, जल को बर्फ बना दिया। अब क्या तुम कर सकते हो मेरे भाई, बर्फ को जब तुम खाओगे तो वो मुंह के अंदर फिर से लिक्विड ही बनने वाला है, मतलब जल ही बन जाएगा। मैंने कहा तुमने उसको वाष्प में बदल दिया, लेकिन उसी वाष्प को अगर तुम संघनित कर दो तो फिर से जल ही मिलेगा। एक बार मेरी बात को समझ पा रहे हो ना एकदम सही से। मैंने कहा जल से तुमने बनाया बर्फ को, लेकिन बर्फ असली में देखा जाए देखने में रूप बदल गया है उसका, पर है तो अभी भी जल ही। बर्फ को क्या तुम भाई रबड़ बना दोगे, क्या रबड़ बन गई है उसकी, नहीं, बर्फ का अभी मतलब जल ही है, थोड़ी देर रखो वैसी हो जाएगी। हमने कहा जब अपने वाष्प बना दिया, वाष्प को अगर हमने संघनित किया तो दोबारा से वो लिक्विड ही बन जाती है ना, भाप नहीं है। भाप से आपने देखा होगा संघनन हो जाती, जब हम कुछ ठंडी चीज़ रख देते हैं, ठंडे बर्फ में भर के पानी रख दें तो उसके साइड में वो संघनन होकर वाटर बन जाता है फिर से, तो वो क्या करता है, जो जलवाष्प होती है उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में चेंज आउट कर देता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे भाई कि जल का हम रूप बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही, कुछ नया नहीं बन रहा है, बन जल की ही फॉर्म रही है। लेकिन यही जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, रासायनिक की बात करते हैं सॉरी, तो रासायनिक परिवर्तन में मेरे भाई हम एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण उनसे अलग होते हैं। जैसे कि देखना, ऐसे परिवर्तन मेरे भाई जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है और इसके गुण जो होते हैं वो मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे सुनना, हमने कहा पदार्थ का जलना, पदार्थ जल जाए और दोबारा तुम कभी पदार्थ नहीं बना सकते हो भाई, कभी नहीं बना सकते हो। जब मैंने कहा लोहे में जंग लग जाती है, आपको लग रहा होगा रेगमाल से घिस देंगे फिर से लोहा साफ हो जाएगा, पर रेगमाल से घिसने के उसकी एक परत चली गई। आपको ये पता चला क्या, उसकी एक परत आपने बर्बाद कर दी घिस घिस के, मतलब उसका हास तो हुआ कहीं ना कहीं,
हुआ ना भाई मेरे। आप बोलोगे भैया दूध का फटना, दूध फटेगा उसके बाद दोबारा कभी फटे हुए दूध से आप दूध जो है ये अलग अलग चीज़ें हो गई। दूध को आप पी भी सकते थे, चाय भी बना सकते थे, ठीक है। अब जब दूध फट गया तो उसकी अलग प्रॉपर्टी है, उसका जो है गुण अलग हो गया। तो जब हमारा गुण देखो परिवर्तित हो जा रहा है, यहाँ पे कोई पदार्थ था जलने के बाद कुछ भी उसका बन जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले थी। हमने कहा लोहे में जंग लगी तो जैसा लोहा मजबूत पहले था वैसा अब नहीं रहा। तो एक नई चीज़ मेरे भाई बन जाती है, एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो ना एकदम बढ़िया तरीके से। आपसे यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना, इनको याद रखना। पूछा जाता है प्राकृतिक परिवर्तन से डायरेक्ट एक लाइन में डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, आप बोलेंगे स्वतः होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक। हम लोग उनका हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उनमें। पर जो कृत्रिम परिवर्तन होते हैं वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य के द्वारा किए गए परिवर्तन होते हैं, वो सारे के सारे कृत्रिम परिवर्तन है। लेकिन जो परिवर्तन प्रकृति करती है वो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे नियंत्रित परिवर्तन हो गया। नियंत्रित से ही समझ पा रहे हो कि जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, तो मनुष्य द्वारा जिन पर नियंत्रण होता है, जो नियंत्रण किए जा सकते हैं परिवर्तन, वो नियंत्रित है। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी को धीमी करना, गाड़ी को तेज करना, आग लगी है आग को तेज कर देना, आग को धीमा कर देना, आग को पानी डाल के बुझा देना, इस तरीके के जो परिवर्तन है जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, हमारा कंट्रोल होता है, इस टाइप के हम लोग परिवर्तन को बोलते हैं नियंत्रित परिवर्तन। और यहीं पे अगर अनियंत्रित परिवर्तन पूछा जाता है तो ऐसे परिवर्तन जो नियंत्रण में नहीं होते हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं भैया। जैसे कि ज्वार भाटा आता है, समुद्र में उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा उठता है। हमने कहा ज्वार भाटा का उठना जो है समुद्र में, ये एक अनियंत्रित परिवर्तन है। क्या तुम ज्वार को रोक सकते हो? ज्वार भाटा को रोक लोगे क्या? नहीं रोक सकते हो ना, कि अरे भाई 5 मिनट बाद उठ जा, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, नहीं रोक सकते हो। तो हमने कहा ग्रहण लगना, थोड़ी देर के लिए क्या करोगे? जब सूर्य ये था, पृथ्वी ये थी, चंद्रमा यहाँ पे बीच में आ गया भैया, और क्या तुमने इस ग्रहण को रोक लिया? मैंने कहा भैया दूसरे सेंस में समझना, यहाँ पे पृथ्वी आ गई, यहाँ पे चंद्रमा आ गया, यहाँ पे सूर्य है, अब भैया यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया, पहले यहाँ पे सूर्य ग्रहण था, तो तुमने न सूर्य ग्रहण को रोक पाया न चंद्र ग्रहण को रोक पाया, तो तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यानी ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, यानी इनको हम अनियंत्रित परिवर्तन बोलेंगे, हाँ या ना? एकदम बात कन्फर्म है। ये लास्ट पेज था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम मैंने क्लियर करवा दिया। आई होप आपको सारे तरीके के परिवर्तन समझ में आ गए होंगे। पूरी क्लास समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कम से कम मैंने क्लास में मतलब कोशिश की आपको याद करवा दिया होगा सारा, और साथ ही साथ जल्दी से क्लास को एंड कर दिया है। आप इसको 2x पे लगा के देखोगे तो आपको बहुत तेज़ लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना तेज़ करवाया है, ठीक है ना। चलो इसी के साथ में मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास के साथ में। तब तक के लिए पूरी क्लास ध्यान से देखनी थी, लाइक जरूर करना है मेरे भाई, ठीक है। नोट्स साथ में बना लेना इसके, और अगर चाहते हो आप नोट्स ना बनाने पड़े तो आप एक काम करना, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDF कुछ दिनों में आ जाती है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर।